उस दिन महादेव रसगुल्ला नहीं खा रहे थे। सुनिएगा ध्यान से, महादेव रसगुल्ला नहीं खा रहे थे तो साहब कहते हैं कि बुरहु इज्जत रखिए। जैसे ही कहते बुरहु इज्जत रखिए तो आधा रसगुल्ला गायब हो जाता है, आधा रसगुल्ला में दांत का छाप मिलता है। तब सब लोगों ने विश्वास किया सही में शिव आज भी गुरु है और कमाल के गुरु है। सभी लोग ने शिव को गुरु बनाया। 1982 में अंतरिक्ष से आवाज आया साहब के पास कि हरिंद्रानंद तुम क्या करते हो? वह कहते मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। उस आवाज को मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। कहते करने के लिए क्या करते हो? तो करने के लिए तो कुछ भी नहीं करते थे, शिव नमः शिवाय बताते थे और कुंडली जागरण बताते थे। साहब तो फिर उस आवाज ने कहा लोगों से करने के लिए भी कहो। तब से शिव गुरु की चर्चा शुरू हो गया। साहब अपने गुरु का आदेश का पालन करने लगे। तो ये शिव चर्चा गुरु आदेशित कर्म है। शिव चर्चा जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ये गुरु का आदेश यानी शिव का आदेश का पालन कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन बैठे हैं शिव ने आदेश दिया तो उस आदेश में बल होगा कि नहीं बताइए? उस आदेश में बल होगा तो कहा जाता है कि आप 15 साल खूब बैद्यनाथ धाम जाइए, तारकेश्वर जाइए। अब 5 महीना अगर 5 महीना उससे कम भी अगर 3-4 महीना अगर शिव चर्चा कर लेता है ना तो ज्यादा परिणाम दे देगा शिव चर्चा। पुराने जमाने में साहब कहते हैं कि तार का पंखा होता था। तार का पंखा लोग हवा खाने के लिए गर्मी के दिन में तार का पंखा का इस्तेमाल करते थे। तार का अभी करते हैं क्या हम लोग तार का पंखा का इस्तेमाल? अभी तो हाथ में रिमोट है, एसी तुरंत चला देते हैं। तो युग बदल गया, समय बदल गया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी इसमें भी परिवर्तन हुआ है। हम लोग अभी भी वही पुराने पद्धति में ही जी रहे हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं लगता, श्रद्धा और समर्पण की जरूरत है, श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। फूल अगरबत्ती पुराने पद्धति इसके भी अभी हम लोग उसी को पकड़ कर रखे हैं। अरे तार परिवर्तन कीजिए, चेंज करिए, तभी हम आप शिव की ओर बढ़ पाएंगे। शिव जो सबसे बड़े देवता है, सबसे बड़ा, उनसे अभी भैया क्या है ना, वो कोई भी उनके पास गया तो खाली हाथ नहीं आया। भगवान विष्णु भी गए तो उनको सुदर्शन चक्र मिला। कृष्ण के कहने पर अर्जुन गए तो पशुपति अस्त्र लेकर आए। देवताओं के गुरु बृहस्पति गए तो उनको गुरु का पद मिला। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य गए तो उनको महामृत्युंजय का तप मिला। कोई भी खाली हाथ से नहीं आए। हम लोग भी यहाँ पर कुछ न कुछ शिव को गुरु बनाने के बाद किसी न किसी को जीवन में, सभी के जीवन में कुछ न कुछ अनुभव हुआ है, गुरु की दया हुआ ही है बोलकर हम लोग ये भी यहाँ पे शिव चर्चा में आए हैं। ऐसे तो नहीं आए हम लोग। मेरे भी जीवन में कम गुरु की दया नहीं हुआ। जब हम चारों बगल से हार गए थे, परेशान हो गए थे, यही माया बाजार में एक दिन शिव गुरु की चर्चा में गया। कोई विश्वास नहीं था गुरु के प्रति, कोई श्रद्धा नहीं था मेरे मन में। मात्र एक दिन मेरे परिवार बोले कि चलो ना शिव गुरु की चर्चा में, देखो ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गए माया बाजार में, रेल लाइन का बगल में भजन उजन कर रहे थे। बहुत ज्यादा भीड़ था। पहली बार चर्चा में गए थे, गुरु भाई बहन लोगों से भेंट हुआ, परिचय हुआ, नया नया था, पहली बार गए। और रेल लाइन के बगल में बहुत रोए, जाके बहुत रोए महादेव के पास में। बस में भी चढ़ने में डर लगता था हमको। ऐसा मेरा मन चेंज हो गया था। सब गुरु का ही लीला था। अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा हमको, सब गुरु का ही लीला। बस में चढ़कर आ गया। जब गए थे माया बाजार, डरे इतनी अच्छी विधा दिए है ना साहब हमको, आपको इतनी अच्छी विधा। कुछ करने का ही दरकार नहीं है शिव चर्चा में, ना अगरबत्ती के दरकार, ना फूल बेलपत्र की दरकार है, कुछ नहीं। बस तो खेला मन का है। मन से दया मांगेंगे महादेव से। साहब कहते हैं कि अंत से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभू। दया मांगते हैं हम लोग। दया तो बोली में हम लोगों का, दिल से आवाज नहीं उठता है कि हे महादेव थोड़ी दया कर दीजिए। अगर अंदर से कहते हैं कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, वो तो दया की सागर है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनसे कुछ थोड़ी छिपा है। शिव की बनाई हुई दुनिया है तो उनसे तो कुछ अलग नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। खाली हमको आपको दया मांगने का तरीका आना चाहिए। हे महादेव थोड़ी दया न कर दीजिए। भीख भीख मांगना है उनसे, महादेव थोड़ी दया कर दीजिए।
देखिएगा आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, नहीं चाहेंगे कि मेरे भैया बैठे हैं उनके जीवन में परेशानी हो तो उनके जीवन में भी गुरु की दया हो। तो भैया अब तक ये संवाद पहुंचा देना, भैया आप भी शिव को गुरु मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है? दया ही तो मांगना है, नमः शिवाय से प्रणाम ही तो करना है गुरु को। अरे महादेव को प्रणाम करिएगा तो बढ़िया ही ना होगा, बुरा तो नहीं होगा, अच्छा ही होगा। अपने बेटा बेटी से कहेंगे, अपने परिवार जन से कहेंगे कि नमः शिवाय से प्रणाम करो। 108 बार जरूर से जरूर प्रणाम करें। इससे क्या होता है, आपका कर्म फल कटता है। मान लीजिए यहाँ सब आसनसोल जा रहा है, रानीगंज जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, आपके जीवन में कोई दुर्घटना लिखा हो तो वह नहीं होने जैसा होता है। 108 बार इसीलिए फंडा है कि 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए। साहब कहते हैं, देखिए इसको विस्तार में समझिएगा। 4 गो दिशा है, 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र को 4 दिशा से गुणात्मक करके साहब बोला 108 बार अगर नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं, आप आसनसोल जा रहा है, कोई दुर्घटना लिखा हो, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? महाकाल को प्रणाम कर रहे हैं आप, तो काल का प्रभाव कम हो जाता है। समय जो भी दुर्घटना लिखा रहता है तो प्रभाव कम हो जाता है। तो हम सिर्फ नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे तो अपने बेटा बेटी को प्रणाम करने के लिए नहीं कहेंगे, नहीं चाहेंगे कि हम मेरे पति भी नमः शिवाय से प्रणाम करें, कोई दुर्घटना ना हो किसी के जीवन में। तो फ्री में मिला है हमको आपको ये नमः शिवाय, कितनी बड़ी महामंत्र है ये। 7000 मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र है नमः शिवाय, फ्री में मिला, इसीलिए हम लोग इसका कोई ये मोल नहीं समझते हैं। अपने पति को कहेंगे, बेटा बेटी को कहेंगे, इससे अच्छी विधा और कुछ नहीं है। 3 गो सूत्र को अपने करेंगे और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गांधी मोड़ हो, चाहे पॉलिसिया हो, चाहे अगल बगल के क्षेत्र हो, ये 3 गो सूत्र घर घर में पहुंचाने का कोशिश करेंगे ना, तो शिव तक हमारा आपका मन पहुंचेगा। तो 3 गो सूत्र को संकल्प बांध ले यहाँ पर कि हम करेंगे और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रहेगा तो मन में याद सबको कि 3 गो सूत्र करना है। पूजा पाठ से ज्यादा परिणाम मिलेगा आपको। क्या बोल रहे हैं, कुछ आप ही लोग से पूछ रहे, करिएगा तो जरूर से जरूर करिएगा। ये 3 गो सूत्र कुछ नहीं करना है, दया मांगना है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है और लोगों के पास गल्प करना है, चर्चा करना है। यही शिव चर्चा है। शिव चर्चा में कोई खर्चा नहीं। कहता है ना कि कोई देखिए हम गल्प कर रहे हैं, कोई खर्चा है इसमें? हाँ, आप पूजा पाठ पे बांधिएगा इसको तब खर्चा है, लेकिन ये तो पूजा पाठ से अलग है। ये पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ हो गया क्या है ना, तार का पंखा, और ये हुआ एसी। इसमें ज्यादा परिणाम मिलेगा ना आपको। युग बदला है, समय बदला है, तार का पंखा वाला युग नहीं है अभी, सब कुछ में युग बदल गया। ठीक है, तो इसको पकड़िए तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हम लोग इसीलिए ना आए हैं, दौड़ कर सुने फोन में, इसीलिए आए कि दीदी लोग थोड़ा समझा पाए शिव चर्चा के विषय में। उतना तो समझा नहीं पाते हम लोग, समझाने का काम तो गुरु ही करते हैं। गुरु समय के साथ समझाते हैं, हम लोग तो मन से समझाते हैं, वो समय के साथ समझाते हैं कि देखो तुम जिसको अपना समझते हो ना, यहाँ पर ये तो श्वास जो चल रहा है ना, तभी तक ये संबंध है हमारा आपका कि ये जो श्वास को भी कौन चला रहा है, गुरु की दया से चल रहा है। शरीर में जो खून दौड़ रहा है, कौन दौड़ा रहा है? मेरा और आपका नियंत्रण है इसमें। गुरु की दया से, वो परमात्मा जिन्होंने हमको धरती पर लाया, उसकी दया से दौड़ रहा है। तो यानी उसी की दया से सब कुछ हो रहा है, श्वास भी उसी की दया से चल रहा है। ये संबंध, ये संपर्क तो उसी की दया से है। सब कुछ अगर वही है तो हम आप उनको क्यों ना पकड़ने का कोशिश करें। अभी कहे ना भजन में, हाथी न घोड़ा कुछ न चाहिए, शिव गुरु दर्शन तो हाथ कैसे होई। 3 सूत्र करने से होई, ऐसे ना होई। 3 सूत्र करिए, गुरु दर्शन भी देंगे और गुरु आपके हमारे साथ भी रहेंगे। तो गुरु को अपना बनाए, आप उनके हो जाए, इसी से हमारा आपका जीवन सुखमय और शिवमय होगा। आज इतना ही कहकर आप सबों को मेरा प्रणाम। चलिए, गुरु बहन संगीता जो काशीराम से चलकर आई है, उनसे निवेदन करेंगे भजन को लेकर आए।
सोने के कंगना भारी लागै छै, सोने के कंगना भारी लागै छै, रुद्रस के कंगना मंगाई दा, रुद्रस के कंगना मंगाई दा। ई हो हमरो हरिंदर भैया, शिव गुरु से हमके मिलाई दा। ए हो हमरो हरिंदर भैया, नामा के घोषणा कराई दा। सोने के कंगना